नमस्कार देवियों सज्जनों, गंगाधरी एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम वापस आए इतने दिनों बाद। ये पापा की हेलो मेहंदी दीदी हेलो। एंड ईशान राय। ओ भाई क्या हाल आज का टॉपिक ईशान राय हमें बताएंगे। ईशान राय, है। हाँ, देखो पहले मैं 2-3 चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हम बिल्कुल लेजी नहीं है। हम ये पॉडकास्ट काफी टाइम से सोच रहे हैं। बात यह है कि टॉपिक थोड़ी कंट्रोवर्शियल है ये। तो हम जब भी हम रिकॉर्ड कर, हम हर रात रिकॉर्ड कर रहे थे ये पिछले 1 महीने में। तो जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे थे काफी हीटेड डिबेट्स होने लगती थी। फिर गॉर्डन या तो पिट जाता है या तो मैं पिट जाता था, तो दिक्कत हो जाती थी। आज हम फाइनली आए हैं। होपफुली आज थोड़ा काम रहेंगे। गॉर्डन को हमने 2-3 सेडेटिव दे दिए। भाई आज का टॉपिक है गेमिंग। भाई जब से इन लोगों ने मेरे से स्टेरॉइड्स लिए मैं इनको पीटना बंद कर दिया। एक पाजी के साथ उल्टा हुआ था। एनीवे हाँ फिर हाँ सही है, खेलते हैं हम। सही है। हाँ यस। तो आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। ईशान ने समराइज कर दिया पूरा पॉडकास्ट हमारा। बाय। भाई बढ़िया था। ईशान सही है भाई। तो जैसे ईशान ने बताया, हम लेजी बिल्कुल नहीं है। हम बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। आई थिंक सबसे डिसिप्लिन लोग हैं। तो सही कह रहा था वो कि हम हर रात ट्राई करते थे, बट हर रात या तो हम में से एक रोने लग जाता था, कुछ हम बहुत हर्ट होते थे सुन के दूसरों के व्यूज इसके बारे में, बिकॉज हाँ द वर्ल्ड इज इन अ सेंसिटिव प्लेस राइट नाउ। तो सेंसिटिव कैसे बोला वर्ल्ड को तू? ईशान तू रो रहा है, फिर तू भारी सी टेबल खींच रहा है। ओ भाई वो चल जब कैसियो पे एक साथ नहीं कीज सारी दबा दोगे सही। एक्चुअली तो और हाँ, हम जैसे डिसिप्लिन है तो हम एक और चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम थोड़ा टॉपिक पे रहें, जो हमसे बिल्कुल होता नहीं है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक गेमिंग के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करते हैं कि बचपन में हम कौन से गेम्स खेलते थे। लाइक हमारा पहला वो कैसा था, इंट्रोडक्शन टू वीडियो गेम्स और वो सब। तो मिश्रा तेरा था ऐसा कुछ? नहीं भाई, मैं टायर घुमाता था। अरे वो नहीं, टायर जमीन पर। मिश्रा एरोप्लेन देख के भाई पगला जाता था कि टायर कैसे हैं हवा में। वो दूर से एयरप्लेन को कैच करने की कोशिश कर रहा है। वो सब मूवीज में दिखाते नहीं, चिल्ड्रन जो ऐसे भाग रहे होते प्लेन को देख के, भाई ये क्या हो रहा है। तो वही तो प्लेन को देख के टायर घुमाता था मैं। यस सही अलग भाई। तो तूने फिर पबजी कैसे खेलना स्टार्ट करा? पता नहीं भाई, छोटे में तो मैं बस 2-3 गेम्स खेलता था। प्रिंस ऑफ पर्शिया खेलता था एक तो। हाँ, एक कौन सी वाली? पता नहीं भाई, एक ही थी मेरे टाइम पे जिसका बड़े सुंदर ग्राफिक्स होते थे। मेरे टाइम पे ये देखो डैडी तो मेरे को एक बूमर ही बोलता थी यार वो। उसके बाद एक वो हाँ। कौन सी अपनी सॉलिटेयर होती थी, माइंस स्वीपर होती थी। बूमर, एक्चुअल बूमर भाई पैदाइशी जो और है ये। ठीक है सॉलिटेयर। ठीक है। और एक वो होती थी ना अपनी, वो पिंग पोंग वाली, क्या नाम था उसका? टेबल पिंग टेनिस। पोंग नाम था उसका। अबे नहीं यार, वो जिसमें कंप्यूटर में थी, वो जैसे वो स्पेस वाली, वो टुंग 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 करती हुई गिरती थी बॉल। मिश्रा क्या क्लूज है ये? पिनबॉल की बात कर रहे हैं शायद। एंग्री बर्ड स्पेस। नहीं चूतियों। Angry Birds पे। ये अपने गूगल से गाना पूछ रहा है, टुंग 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 टुंग। वही, उसने बस दिलेर मेहंदी की फोटो दिखा दी है सुन के गूगल ने। उसको भी नहीं पता क्या चल रहा आगे तुम समझ लो। है। अबे यार, एक वो अपनी गेम होती थी ना जिसमें हमारी एक बॉल होती थी, हम उसको स्पेस बार से दबा के रखते थे, वो हाँ वो पिन बॉल। हाँ ईशान सही कह रहा है। 100 बार बोला। पिंग पोंग। नाइस। मिश्रा यार, क्लोज। पिंग पोंग बिल्कुल क्लोज, बहुत क्लोज। तो वो उसके बाद बड़े होके तो ऐसी बस आगे पीछे वो रोड रैश खेली। फिर बीकानेर पे बाइक चलाता था मैं। बीकानेर, अबे कुछ बीकानेर पे आर्केड होते थे छोटे से। क्या? हाँ कौन से बीकानेर में यार लाइफ बर्बाद है भाई। 29 सेक्टर वाले नहीं गया? नहीं गया कैसे? ओ भाई वो भाई सही होता था भाई। जल्दी चल ईशान का बर्थडे लाओ, कोई अक्टूबर लाओ जल्दी कोई। चलो लेट्स गो। उसके बाद तो फिर फोन पे आए, तो फोन में पहले तो एंग्री बर्ड्स,
फिर 2-3 ऐसी पजल-वज़ल की गेम्स, उसके बाद तुम लोगों के साथ पबजी खेलना शुरू किया। पबजी इतनी टट्टी लगी मेरे को, मैंने पहली बार खेली, अभी भी टट्टी लगती है मेरे को, पर अच्छा ठीक है। बिल्कुल कॉन्करर यस Conqueror। कॉन्कर हार पिक पहन के आता है। हाँ। हुसैन हुसैन तुम यहाँ। अच्छा ईशान तू बता तूने कौन से गेम्स खेले थे ऐसे जब छोटा था तू? हाँ, जब छोटा था मुझे याद है GTA सैन एंड्रियास जब निकला था मैं पागल हो गया था। हाँ मेरे एक फ्रेंड के पास आया था, मैं पूरे दिन खेलता था उसके घर पे। फिर अच्छा मैंने अपने डैड को बोला डाउनलोड करने के लिए, उनने कहा ठीक है मैं देख लूंगा लेकिन मैं ज़्यादा कुछ हेल्प प्रोबेबली नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं खुद से गया, हाँ रिसर्च करी, मैंने कुछ डाउनलोड किया GTA सैन एंड्रियास के नाम से। हाँ फोल्डर खोला, वो गेम का ट्रेलर निकला 2 मिनट का, नाइस स्कैम। और फिर वो डिलीट भी नहीं किया मैंने। मैंने तब डिलीट किया जब मुझे अपने जब ये लैपटॉप खरीदा मैंने 1-2 साल पहले, तब डिलीट किया मैंने। वो मुझे रोना आ रहा था यार। तो लाइक तू रख के भूल गया था उसे या फिर क्या? पता नहीं, पड़ा हुआ था उसमें कोई सही गन्स एंड रोजेस का गाना बज रहा था, मैं वही तो, सुनता तो था। जब तेरे को वापस मिला वो फोल्डर तब तेरे को कैसा लगा? अब मैं सिर फोड़ लिया अपना, डिलीट किया, इतना मस्त भाई। जैसे एक बार तुम डायरेक्टली डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में जाता है, मैंने शिफ्ट डिलीट दबाया, डायरेक्टली परमानेंटली डिलीट होता है उससे। नाइस ओ भाई भाई कैसा अलग। आदमी था। हाँ, उसके अलावा निंटेंडो वी पे पूरे दिन नीड फॉर स्पीड और मारियो कार्ट। वो तो अभी भी आ जाओ खेलता किसी है। दिन, हाँ हाँ डिस्ट्रॉय होने आ जाओ। ओ भाई बहुत सही है ना। तूने माइनक्राफ्ट खेलना कब स्टार्ट करा था? परसों। नाइस एक्चुअली बहुत रीसेंट है माइनक्राफ्ट। है। हाँ मैं नहीं जानता था बिल्कुल भी। ओह मेरे को लगा मैं काफी टाइम से खेलता था। नहीं नहीं। अच्छा नहीं तू रोब्लॉक्स ज्यादा खेलता था आई थिंक। हाँ हाँ, एक्चुअली रोब्लॉक्स मेरा मेन गेम हुआ करता था एक टाइम पे। हाँ बढ़िया। सैड लाइफ है भाई, बढ़िया नहीं है। क्यों? रोब्लॉक्स कौन खेलता है, गोबर है रोब्लॉक्स भाई। तो जब तू बच्चा था तब तो समझ आता है, अब्बू भी तो तोड़ता है अभी। बच्चा नहीं था ना मैं, तो 9th में था मैं। आ जाओ शिट। वही एग्जैक्टली। ओ भाई बहुत ही बढ़िया एक्चुअली बहुत ही बढ़िया भाई साहब। मेरे सारे दोस्त PS4 पे कॉल ऑफ ड्यूटी और पता नहीं क्या कूल गेम्स खेल रहे होते थे। यहाँ पे रोब्लॉक्स पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता। शो मी योर विदाउट शर्ट पिक्चर। ओ भाई। और पाजी तुम बताओ भी तू क्या कौन से गेम्स खेलता था? भाई जब गेमिंग का लाइक मैं जब एक्सपोजर मिला था गेमिंग का तो सबसे पहली गेम तो थी GTA सैन एंड्रियास। हाँ उससे शुरू किया था और फिर GTA का लाइक इतना गंद फैन हो गया था मैं। अब तक जितनी GTA सारी खेल रखी, चाहे पूरा हाँ GTA सैन एंड्रियास के पहले वाली की। बीच में नीड फॉर स्पीड, टोनी हॉक स्केटर प्रो हाँ और बहुत सारे अलग अलग गेम, लाइक कोई पर्टिकुलर गेम नहीं है, मैं हर टाइप की गेम लाइक रैम्बो से लेकर या कोई भी ले ले, कॉन्ट्रा ले ले, मारियो ले ले, माय लिटिल सारी पोनी। खेली। हाँ पोर्बल प्लेस। हाँ पर भाई पर्पल प्लेस कितनी खेली है मैंने, केक कितने सारे सेम बनाए भाई। क्या कौन सा नाक, गेम? वो पर्पल प्लेस भाई, उसमें केक बनाओ, लोगों की आँख नाक जोड़ो। अच्छा हाँ ओ हाँ मुझे घर याद में आया खाना नहीं वो मिलता मैंने था तो मैं वो खेलता था। है ना। क्या क्लासिक गेम है। हाँ फिर और नूडो तूने तो तेरा फेवरेट कौन सा था इनमें से? GTA। लाइक जब छोटा था तब तो GTA सैन एंड्रियास सबसे अच्छा लगता था। अब लाइक अच्छा बड़ा हुआ हूँ तुम्हारे साथ खेलता हूँ जब, तो लाइक मोस्टली रॉकेट लीग का फेवरेट है हाँ क्योंकि उसके अंदर हम सारे आ जाते हैं, बढ़िया गेम लगती है वो, हाँ हाँ, ज्यादा सब इतनी खेलते इंटेंस। हैं। उसके लिए विंडोज होना पड़ता है भाई, विंडोज लैपटॉप चाहिए होता है, भाई मैक पे मेरे नहीं को चलती। याद है भाई हमने मिश्रा के पैसे डुबवाए थे भाई। नहीं वापस मिल गए ना यार, लेट्स नॉट ब्रिंग इट अप प्लीज। तो तू वापस मिल गए ना तो फिर क्यों हो रहा है हाँ इनसिक्योर? एग्जैक्टली, तो तू क्यों तो बोल क्यों रहा है फिर अगर वापस मिल गए। कुछ मेरे को याद आया अभी मत अचानक करो, से। नहीं मुझे नहीं पसंद अपनी अरे आर्थिक स्थिति अच्छा डिस्कस ठीक करना। है ओके ओके पैसे मिश्रा का, मैं मिश्रा के मैक मिश्रा का, आर्थिक स्थिति ईशान की। नाइस चीफ सक्सेस नाइस। सो थिंक्स तू बता, तूने कहाँ से शुरू की थी गेमिंग? मैं फर्स्ट मेरे गेम को क्या थी? फर्स्ट गेम जहाँ तक मेरे को बहुत फेवरेट मेमोरी है, मेरे पास अटारी होता था तो उस पे हम लाइक पैकमैन वैकमैन जो सारे रेट्रो आर्केड गेम्स थे उस पे सारे होते थे।
तो हम सब खेलते थे उस पे बैठ के, मज़ा आता था। मैं मेरे कज़न्स खेलते थे, सही था। उसके बाद से लाइक इधर उधर लाइक ऐप्स में यूजुअली मेरी मासी का क्या था, मेरी मासी के घर जाते थे हम, तो मैं उनका आईपैड लेके बैठ जाता था और बाकी बड़े लोग अपनी जो भी बड़ी बातें वो करते रहते थे। तो भाई मैं बच्चा छोटा सा, मैं क्या करूँ भी, मैं तो खाऊंगा या फिर टीवी देखूंगा या फिर आईपैड पे खेलूंगा। तो मैं बहुत लाइक ऐप सर्फिंग करता था, वहाँ देखता रहता था क्या गेम्स आए हैं, और वहाँ पे लाइक हम हर वीकेंड जाते थे या फिर हर तीसरे चौथे दिन जाते थे, तो 1 घंटा 2 घंटा बैठ के एटलीस्ट मैं खेल लेता था सही सही। तो उसके बाद से फिर लाइक पीसी आया, फिर उसमें देखा मैंने, गोवर पीसी था मेरे पास स्टार्टिंग में, तो उस पर लाइक ज़्यादा कोई अच्छी गेम्स चलती नहीं थी, बट लाइक वही सन एंड्रियास, वाइस सिटी, वो सब खेला मैंने भी, सही होता था। प्रिंस ऑफ पर्शिया भी खेला, फॉरगॉटन सैंड्स फेवरेट गेम था भाई मेरा उस टाइम एक्चुअली। जैसे ईशान तू ग्राइंड करता था ना GTA, मैं भी अपने दोस्त के घर जाके ग्राइंड करता था, बिकॉज मेरा गोवर पीसी था तब। हम लाइक क्रिकेट खेलने जाते थे, उससे पहले 1-2 घंटा उसके घर जाके ग्राइंड, या तो GTA सन एंड्रियास या फिर प्रिंस ऑफ पर्शिया। हाँ भाई सही होता था। और क्या हुआ? हम्बल बिगिनिंग्स है भाई, दोस्त के घर पे खेलते थे हम। हाँ दोस्त के घर पे खेलते थे, लीचेस थे हम। तो इतनी डांट पड़ती थी भाई, हाँ कभी कभी इतनी मेरे को भी डांट पड़ती थी ओ भाई। फिर उसके बाद हाँ आई थिंक फिर फ़ोन पीसी वीसी थोड़ा ठीक हुआ। फिर मैं मेनली, जब मेरे को नेक्स्ट चीज़ याद है वो है कि मैं यहाँ आया, और यहाँ ईशान काफ़ी लाइक रॉकेट लीग के पीछे लाइक बहुत पागल होता था, तो CSGO और ये सब भी खेलते थे। और जैक फेस के बाद वो बात नहीं करता था ज़्यादा, बट इसके पीसी में भाई 1000 गेम्स पड़े रहते थे एक ओ गिवन टाइम भाई पे। एक्चुअली और ये घर बुलाता था कि खेलेंगे, फिर ये खेलता था, गेम समझाता था, और मैं बैठा रहता था देखते हुए। और बट सही है कि लाइक उस टाइम पे मेरा प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को ठीक है कि मैं खेल नहीं रहा, और मेरे को ठीक है, ये भी ठीक नहीं है कि मैं खेल नहीं रहा, कुछ मैं खेल नहीं रहा तो ऐसा लाइक कुछ है नहीं प्रेशर कि अच्छा खेलना है मेरे पे, और दूसरा मैं खेल नहीं रहा बट वो इग्नोर बहुत मेरे को लाइक मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ यहाँ बैठ के। तो फिर उसके बाद से मैंने भी थोड़ा देखा CSGO और ये सब, फिर मैंने रॉकेट लीग ली। आई थिंक रॉकेट लीग लेने के बाद से मैं सीरियसली थोड़ा गेमिंग करना लगा है मैं, कुछ रॉकेट लीग ली, उसके बाद वैलोरेंट आई, उससे पहले CSGO खेलते थे। तो हाँ बस यही कहानी है। बर्बाद है हमारी लाइफ बेसिकली, है ना एक्चुअली। एडिक्ट्स हैं सारे के सारे। तू तो नहीं है, तूने डिलीट कर दिया था। मैं बन जाऊंगा ना, कह रहा हूँ कब बनेगा? बोर्ड के बाद। अबे तो बोर्ड के बाद तो बनी जा, हम भी तो वही कर रहे हैं और क्या। और नहीं सही है, सही। बट आई थिंक एक गेम ही, एक PUBG मोबाइल है भाई, जो लाइक ऐसा लाइक स्पेशल प्लेस रहेगी उसके लिए मेरे हार्ट में, कुछ लाइक हम सब उसके लिए, उसकी वजह से बेसिकली ये पॉडकास्ट PUBG मोबाइल की वजह से है टेक्निकली, कुछ हम सब ने उस पे बॉन्ड करा है। कुछ अगर हम PUBG नहीं खेलते साथ में, तो मैं मिश्रा सही दोस्त होते और हम 3 सही दोस्त होते, बट मिश्रा और तुम दोनों फिर उतने अच्छे दोस्त नहीं होते, कुछ पता नहीं होता मिश्रा को तुम लोग कौन हो। हाँ हम सारे पबजी खेलते थे हाँ लॉकडाउन की स्टार्टिंग में, एक्चुअली पूरा दिन खेलते थे। पहले भी खेला है, बट लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद लाइक रिचुअल बन गया कि हर रात रात को ही खेलते थे ना। हाँ हाँ रात को लाइक 11-12 बजे आएंगे चारों के चारों, और कोई नहीं, बस हम चार अपने साथ ही खेलेंगे और ग्राइंड करेंगे 1-2 घंटा, फिर जबकि सुबह 4 बजे तक वही बकवास खेलते हैं जबकि हम सब हर गेम में आर्यन बच जाता था, और हम और ईशान और एक और बैक सीट गेमिंग करते थे, और वो दोनों लड़ते थे कि कौन सही बोल रहा है, और आर्यन इस चक्कर में मर जाता था फिर गॉर्डन को बिल्कुल खेलने और नहीं फिर आता। और फिर मैं और ईशान एक दूसरे को ग्रेनेड फेंक के मार देते थे। हाँ, इतनी चूड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं भाई PUBG में। कभी तू ईशान पे फेंक रहा है, कभी ईशान तेरे पे फेंक रहा है, कभी मिश्रा तेरे पे फेंक रहा है, कभी तुम मिश्रा पे फेंक रहे हो। भाई मैं बस देखता था साइड में से बिकॉज मेरे को तो मजा आ रहा है ना, मेरे पे कोई नहीं फेंक रहा और क्या। इसके ऊपर फेंको, ये घर आके पीट देता है। कहाँ भाई, या कब तुम आया डंबल फेंकेगा, बम्बल? डंबल बम्बल फेंक। मिश्रा याद है तेरे को वो दिन, कौन सा? अभी कथा सुनाई जो मैंने PUBG की? हर दिन ही होता था वो तो। ये इतना नशा। भाई मैंने वीडियो से बहुत दिनों में बात नहीं करी, बट आर्यन अच्छा दोस्त बन गया उसका शायद अब। किससे? वीडियो से ही बात होती है मेरी अब वीडियो भाई। वीडियो नो नो देखना, हालत देख आर्यन की। खुद है। भाई गुड है हम्म, बेचारा हाँ, आर्यन आगे मर बढ़। चुका है एक्चुअली भाई।
आर्यन जब पबजी पे जब तूने पहली बार लाइक इग्नोर और ईशान के साथ खेला था तेरे को क्या लगा था कैसे लोग हैं? मैंने माइक और अपना स्पीकर दोनों ऑफ रखा था उस दिन तो। तो पहली बार जब अरे अच्छे से भाई मेरे जब प्रॉपरली खेला तब बता दे। तब का बता दे चल। मैंने फर्स्ट टाइम ईशान के साथ ही खेला था। अबे नहीं हाँ वो मेरे को याद है कि वो बहुत पहले पहले था। हाँ ईशान के साथ तो सही था मेरा कि उसमें मैं कह रहा हूँ जब तूने हम चारों ने जब खेला था पहली बार याद इतना आई डोंट थिंक तेरे को होगा बट लाइक फर्स्ट इंप्रेशंस इन दोनों के सही है। ओ लेट्स गो, वैलिडेशन मिल गई। वैलिडेशन मिल गई अब हिला सकता हूँ मैं आराम से। गॉर्डन कहता मैं सही हूँ। हम्म। थैंक्स गॉर्डन। ओके भाई। गुड डे। नहीं लेकिन आजकल मैंने चेस शुरू किया है। हाँ तू जेसन और हरकीरत ये हमारे लाइक और दो दोस्त हैं तू इनके साथ चेस काफी ग्राइंड कर रहा है। कुछ ग्राइंड नहीं करा मैंने। जेसन के साथ 2 गेम खेले, हरकीरत के साथ 1। भाई चेस का 1-2 गेम मेरे लिए ग्राइंड है। बहुत चाहिए। अभी chess.com पे जब हाँ मैं वहाँ पे chess.com पे खेलता हूँ आकांक्षा के साथ कभी कभी। हाँ बहुत चाहिए। वहाँ पे 10 देखो। मिनट के गेम की सेटिंग ले ले। हाँ वो सेटिंग्स वहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं हाँ 5 काफी 10 जितना कन्वीनियंट है। क्लास के कस्टम बीच भी। में शुरू हो जाओ 5-10 मिनट के गेम, वो बहुत हाँ सही लगता है। मेरे को आता नहीं उतने अच्छे से बट हाँ बढ़िया है, मजा हाँ आता है, एक्चुअली थोड़ा दिमाग लगता है। वहाँ पे लेकिन अगर क्लासेस फ्री होती ना उनकी चेस सिखाने वाली तो और भी बेटर होता। फ्री नहीं है सारी। वहाँ पे क्लासेस भी है? हाँ लाइक बिगिनर्स के लिए। नो। हाँ तुम दोनों को कैसा लगा था मिश्रा जब तुमने खेला था पहली बार उसके साथ? है गॉर्डन के साथ। गॉर्डन हाँ। भाई, गॉर्डन की अलग एनर्जी लगी मुझे। जो अभी लैकिंग है क्लियरली। अभी वो भाई अभी तो कब की जा चुकी है यार। ओनली अ मेमोरी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, जैसे मान लो कि कुछ बोल रहा है, मैंने फिर कुछ बोला जोकिंगली, मैंने जोक मारा। ऐसे पगलेटों की तरह हंसता भाई साहब। आजकल गॉर्डन की स्टोरी पे अगर कोई मैं मीम देखूं या अगर ये कोई मुझे मीम भेजे, मैं हमेशा पहले इमेजिन करता हूँ गॉर्डन इस पे कैसे हंसेगा, फिर हंसी आती है मुझे। नाइस थैंक्स। गॉर्डन को हंसाना मुश्किल हो रहा है हल्के हल्के। हाँ वही जैसे पहले आपने अगर आपको पता हो पहले पॉडकास्ट में कितना हंसता था ये, अब देखो ऐसा। अब तो परछाई बन रखी है भाई। खत्म हो चुका हूँ अंदर से। खत्म हो चुका है गॉर्डन। भाई अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हम जो इनको इतना हंसाते हैं अंदर से कितने खोखले हैं। Very exposed people. गंगाधरी exposed as depressed fucks. मेंटल हेल्थ इश्यूज ब्रॉट टू लाइट। This is the real life. हमारी भी स्टोरियां डालो यार। ब्रेव माय गॉड। Please. हंस दिया गॉर्डन। स्टोरियां डालो। इतना लोग शुरू हो गए हैं बल्क में। I am mental health. I am mental help. हमसे बात करो। अरे तुमसे कोई बात नहीं करेगा। ये अच्छा तरीका है टेंशन मांगने का। हमसे बात करो। मैं तुम्हारे दोबारा पूछो गॉर्डन, दोबारा पूछो ना। किसी को दिक्कत होगी भी नहीं, उसको दिक्कत दे के बात करेंगे उससे। तेरे को है ड्यूरेशन, तेरे को पता नहीं है बट तेरे को है। हो गया और बहुत टेंशन हो रहा ओ भाई हम गेमिंग पे थे भाई। क्या हम कब टॉपिक पे रहे हैं खुद बता। अब एक्चुअली आई थिंक बेटर है कि हम टॉपिक पे नहीं रहते हैं। स्क्रिप्टेड। हाँ कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता ना फिर वैसे, और फिर वो हमें लाइक जोक्स भी मिल जाते हैं 3-4। इतने फनी है नहीं हम। मटेरियल खींच रहा है। हाँ सी स्टैंड अप कॉमेडियन पोटेंशियल हियर। और क्या, मटेरियल खींचना आता है। पापा खीम्स का नेटफ्लिक्स स्पेशल आ रहा है भाई परसों। ओ चप्पल पहन के बटर चिकन। ये तेरा होगा भाई एक्चुअली, इससे ज्यादा मिश्रा चीज नहीं सुनी आज तक मैंने। चप्पल पहन के बटर चिकन, बायोग्राफी ऑफ गॉर्डन मेहता। माइलो के साथ बटर चिकन। अच्छा ठीक है। हाँ वे एक्चुअली सही में भाई। तो जैसे चलो भाई गेमिंग की बात पे हैं अब, तो जैसे सबको पता है कि फोर्टनाइट एक बहुत ही दुनिया खराब करने वाली चीज है जो आई रियली थॉट कि फेड आउट हो जाएगी। नहीं हो रही बट भाई। बहुत गलत था मैं। बहुत गलत था मैं। अबे उनका प्लेयर बेस काफी कम हुआ है। अबे नहीं काफी ज्यादा। फोर्टनाइट जो सेकंड आई थी ना दोबारा, सेकंड आई थी मतलब सीजन 2, फोर्टनाइट सीजन 2। अच्छा सीजन 2
बोला अवार्ड लाइक मिला। एक्चुअली सीजन 2 भी नहीं था वो, तो कितने सीजन्स निकालने के बाद हाँ सीजन। डबल डिजिट सीजन पे नहीं है वो। नहीं एक्चुअली हुआ क्या था कि फोर्टनाइट जब रिलीज हुई थी उसके बाद डबल डिजिट सीजन पे गई थी, फिर बीच में उन्होंने फोर्टनाइट पूरी बंद कर दी थी, लाइक क्यों सर्वर सारे डाउन वाउन कर दिए थे उन्होंने, क्यों गेम तुम खेल ही नहीं सकते थे। क्यों फिर दोबारा उन्होंने रिलीज की, पता नहीं अबे क्यों। वो याद नहीं इन गेम इवेंट हुआ था कि ब्लैक होल बना था। हाँ और तभी इन तुम गेम इवेंट हुआ था बोल कि रहे भाई, बोल क्या? रहे इंटरप्ट अच्छे से भाई साहब। पूरी गेम में लाइक तुम खेल रहे हो है ना, और एकदम से लाइक इवेंट चल रहा है कि मीटियोर्स जा रहे हैं अलग अलग, पूरी लाइक स्काई फट गया और फिर ब्लैक होल में पूरी गेम चली गई और फिर गेम बंद। क्या? हाँ हाँ बे एक्चुअली हुआ था, गेम के बीच में ब्लैक होल हुआ और फिर सब लोग उसमें चले गए, स्क्रीन ब्लैक और फिर तुम्हें सिर्फ वो एक ब्लैक होल दिख रहा है। और जब भी तुम गेम लॉन्च करोगे तुम्हें वही दिखेगा कई टाइम बाद, फिर कई टाइम आई थिंक 1 महीने बाद हुआ होगा। फोर्टनाइट चैप्टर 2 अनाउंस किया इनने। हाँ भाई ये फोर्टनाइट चैप्टर क्या, 2 करके ये पता नहीं था मेरे को एक्चुअल। बिल्कुल भी। गोवर है भाई, मत करियो। मैंने कहा अच्छा भाई ये नहीं पता था मेरे को। अभी नहीं, जब मेरा हाँ, मतलब फेड आउट का मेरा मतलब था कि फिर वो लाइक फॉरगॉटन सा गेम हो जाएगा, बट अब फॉरगॉटन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फॉरगॉटन नहीं है लेकिन कम लोग खेल रहे हैं। कम लोग, और वो तो हर गेम के साथ होएगा ही भाई एक टाइम के बाद। हाँ कह सकते हैं। हाँ अच्छा है फोर्टनाइट के साथ हो रहा है भाई, फोर्टनाइट गे है भाई एक्चुअली। मैं मजाक नहीं कर रहा, खेला है मैंने। बहुत रिलेटिव होती है भाई। कौन सी गेम में आपको दीवारें खड़ी करनी होती है? क्यों? मैं पहले तोड़ू, मतलब इससे बेटर तो मैं माइनक्राफ्ट ही खेल लूं अगर तुमको तोड़ की चीजें ही बनानी है तो। भाई फोर्टनाइट से मत कंपेयर कर, माइनक्राफ्ट बहुत ऊपर है। हाँ तो माइनक्राफ्ट तो हाँ एलीट भाई लेवल है ना भाई। एक्चुअली खरीद ले भाई, खरीद नहीं एक्चुअली फ्री में ही है। भाई मेरा लैपटॉप सपोर्ट नहीं करेगा। ये देखो एप्पल लिटरली सपोर्ट लिखा हुआ है साइट पे, डाउनलोड फॉर एप्पल। हाँ हमने तेरे को लास्ट टाइम बताया था बट तू फट गई थी, तेरी को जावा या कुछ पूछ रहा था वो। हाँ फिर नहीं करना। कैसा सा है, जावा ही तो है। ना भाई आई एम पागल है, फाइन। पागल है गॉर्डन, गॉर्डन पागल है भाई। वो तो है, क्या कर रहे कुछ हैं। नया बता दे। तो ईशान, अब हम फोर्टनाइट की बात करें, अच्छा नहीं ईशान पे बाद में आते हैं, पहले गॉर्डन से स्टार्ट करते हैं। तेरा लाइक जैसे फोर्टनाइट का एक कल्ट टाइप बन गया था ऑलमोस्ट, कि लाइक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते थे लोग, कुछ उनको लाइक बहुत बैकलैश मिलता था लोगों से, लाइक मी जो बेइज्जती करते थे। लाइक मैं बेइज्जती नहीं करी ऐसे फुल ऑन कभी किसी की, बट मैं मजाक में बोलता था कि हाँ भाई बहुत मेरे को टटी गेम लगता है बहुत। तो तेरे को क्या लगता है कि ये कल्चर जो ऐसे डेवलप हो रहा है ऐसे गेम्स के लिए, ये हेल्दी चीज़ है नहीं? नहीं चूतियां सब। क्यों? लाइक फोर्टनाइट ही नहीं, बस लाइक इन जनरल गेमिंग के लिए तेरे को क्या हाँ लगता तो कोई भी गेम हो ऐसी, है? मतलब चाहे माइनक्राफ्ट ही ले लो, अब लोग हाँ इतना अग्रेसिवली भी उसको खेलते हैं। अब हाँ इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, प्यूडीपाई है और ये सब है जो इतने सालों से खेल रहे हैं, इतने सारा उनका व्यूअरशिप है। वो रेडिट पे उनके जाके बस उसी की मीम्स बनाना शुरू हो गए हैं, उसी पे उनकी लाइफ डिपेंड होनी शुरू हो गई है कि हाँ आज एक मीम बनाना उसके बारे में, या उसके बारे में डिस्कस करना है। हाँ आज ये स्किन चाहिए, आज ये गन चाहिए, आज ये अपग्रेड चाहिए। तुम लोग ही हाँ जैसे CS:GO खेल रहे होते हो तो मेरे पास 2 रुपए तो मैं ये वाली स्किन ले लेता हूँ, मैं 3 रुपए तो ये वाली स्किन ले लेता हूँ। हाँ तो वो वो जिस टाइप का लोगों के अंदर एटीट्यूड आ गया टुवर्ड्स गेम एंड टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड जो है, हाँ वो थोड़ा डेंजरस तो है। हम्म। हाँ ये सब मत करो, घर बैठ के लूडो खेलो, बोर्ड पे घर बैठ के नूडो खेलो, बोर्ड पे खेलो, उसको उस पे मत खेलो ऐप पे, वरना फिर तुम चूतियों की तरह स्टोरीज डालोगे अपनी कि हम चूते तुम्हारे। ये मत करना यार, लूडो खेल लो कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी मत डालो बस। भाई चिड़िया उड़ खेल लो भाई, वीडियो कॉल पे लोगों के साथ चिड़िया उड़ खेल लो, अक्कड़ बक्कड़ मम्मी वो खेल लो। क्या तू वो पागल कहाँ है? वो कहाँ गए भाई? अपनी गेम्स थी ना, वो कहाँ थी अपनी टिपी टिपी टॉप व्हिच कलर डू यू वांट, वो खेल लो यार। गॉर्डन 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 अपने आप तू मत गड्ढा खोद रहा है करेगा अपने आप के लिए, रहने दे, चुप हो जा अभी जब टाइम है तेरे भाई पास। साहब। भाई आगे जाके बोलेगा तुम्हारी सीढ़ियां गिनो अपने घर में बूमर गेम्स। भाई भाई मेरे को तो पिताजी की लगता है 50 पैसे वाली सैलरी गिनो 1932 की। नहीं सबसे भाई ओजी गेम तो वो थी, वो कौन सी थी? पोशंपा भाई, पोशंपा। क्या तो बोल रहा है तू? ओ मैं भाई बताऊं सबसे क्या, ओजी गेम? कौन सी गेम क्या मैं खेल बताऊं रहा है सबसे तू? ओजी गेम? सब चुप हो जाओगे, मैं 2 शब्द है बस, दादी मार। दादी मार। पोशंपा भाई, पोशंपा क्या है मेरे को एक्चुअली नहीं वो पता। याद नहीं है जिसमें हम लोग 2 लोग खड़े होते थे, अपना हाथ ऊपर ब्रिज बनाकर, नीचे एक बंदा भागता था, पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? नहीं उसका बोलूं।
उस क्या गेम में लाइक बस यही होता इसको था कि पीटो, बच्चे इसको भागते पीटो, रहते थे। दादी मार छोड़ो, इसको पीटो बैठ के। इसको अबे पीटो भाई, वो मिश्रा पीटो। उसमें थी, ऑनलाइन गेम नहीं थी वो, मतलब वो ऑब्वियसली। वो कौन सी ऑनलाइन गेम में तू हाथ पकड़ के नीचे से जाता है? उस गेम का पॉइंट क्या था, क्या करना था उसमें, बस नीचे से निकलना था। हाँ, और फिर उसकी जैसी गाना खत्म होते तो उस बंदे को पकड़ना होता, मतलब आप अपना हाथ नीचे अच्छा ये करके वो गोबर, अबे वो नहीं याद है कि तुम दोनों तू और हाँ तेरे हाँ एक हाँ आदमी हाँ अपने हाँ, हाथ दोनों जैसे वही, कुश्ती में हाँ हाँ पकड़ के रखते हैं वही, वैसे, बर्थडे पार्टीज और में बहुत होता था। तुम्हारे बीच में से बंदे भाग रहे होते हैं, और फिर हाँ, जिस पे भी गाना या फिर काउंटिंग खत्म होती है उस पे तुम्हें पकड़ लेना है। बड़ा गरीब सा म्यूजिकल चेयर्स लग रहा है ये। नहीं एक्चुअली एक्चुअल ये सही था, ये गॉड ने पता है क्या नाम इन्वेंट किया इसके लिए, लेकिन भाई, सही है वो। क्योंकि उसका नाम था वो, हम लोग वही गाते थे, वोशम बाबा तुम वोशम लोग गाते क्यों थे? 100 रुपए की बहुत बुरी गलती गाने हुआ गाते तो थे। जेल में जाना पड़ेगा। वाह भाई क्या घटिया 100 रुपए की बनियान वरना जेल में जाना पड़ेगा, क्या बोल रहा है गॉर्डन? लक्स कोजी। लूडो मैंने जैक्सन का घड़ी बोला, क्या बनियान क्यों सुनता है चल भाई, वैसे। हम लोग बनियान पे आ गए फोर्टनाइट से भाई, और कपड़े नहीं उतारने इससे पहले। नूडो भाई, तू तू बता, तेरा तेरा क्या लाइक थॉट है जो मैंने अभी मिश्रा से पूछा उस पे, लाइक कि जो गेमिंग कल्चर्स बन जाते हैं ऐसे अराउंड पर्टिकुलर गेम और लाइक पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में, उसके जो ऐसे इफेक्ट्स होते हैं लोगों के, वो लाइक सही होते हैं या फिर जस्टिफाइड होते हैं या फिर नहीं? ये भाई हर एक लाइक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उस गेम से कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। क्योंकि डिपेंड, देख वही कह रहा हूँ कि किसी बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस गेम से लाइक वॉयलेंट बने हाँ या फिर वो लाइक शांत रहे। जैसे हम भी खेलते हैं भाई शूटर हाँ गेम्स, उसके अंदर लाइक तुम टेररिस्ट को पीट रहे हो, तुम लाइक इतने लोगों को मार रहे हो, खून निकल रहा है, बट ये नहीं है ना कि हम बाहर जाके लड़ने लग जाएंगे। हाँ और गेम्स को ऐसा लाइक बोलना या फिर जो करना, आई डोंट थिंक कि वो सही बात है, क्योंकि कुछ लोग लूडो में हारते हैं ऑनलाइन, वो पीट हाँ देते हैं अपनी बीवियों को। हाँ, वो देखा था मैंने, हाँ। क्या? तो तुम हाँ बे, ये नहीं बोल सकते। एक सेकंड, तूने वो न्यूज़ नहीं देखी शान? नहीं एक मैंने बंदा भी अपनी वाइफ से लूडो में हार गया तो उसने अपनी वाइफ की पीठ तोड़ दी। स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी पूरी। क्योंकि लूडो में हारा? हाँ हाँ, ओ भाई, ओजी भाई ओजी। तो देख सब डिपेंड करता है। अब जैसे ईशान ने बताया था कि कुछ स्कूल शूटिंग हुई थी, तो वो जो स्कूल शूटर था वो म्यूजिक किसी बंदे के सुनता था, लाइक उससे पिछले हमारे एपिसोड में हाँ, भी बताया था ईशान ने। तो देखा वैसे था पहले, हाँ। तो ऐसे कुछ भी भाई हो सकता है। बंदा कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या चीजें देख रहा है भाई, वो तो तुम अपने पे कंट्रोल करोगे तो तुम क्यों ऐसे करोगे। सही बात तो है। लाइक गेम्स की कोई गलती नहीं है ये, लाइक गलती तो बंदों की भी नहीं है, बट ये है कि तुम इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हो ऐसी चीजों से। तुम हाँ। खेलो, एंजॉय करो, गेम ही है। हम्म लाइक अब यहाँ पे मीम डाल दो, इट्स ओनली अ गेम, व्हाई यू हैव टू बी मैड, हम्म अगर ईशान को पता हो तो। हाँ भाई क्या समझ रखा है तूने? तो वेल, नूडो ने काफ़ी अच्छी बात बोली, लाइक पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, तो इससे ही लाइक इसी पॉइंट को लेके एक और लाइक मेरे पास वो है क्वेश्चन कि जैसे नूडो ने सही बोला कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम कितना इन्फ्लुएंस होते हो उससे, तुम्हारे डिसीजंस हैं, बिकॉज ऑब्वियसली तुम अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम भाई, जैसे एग्जांपल ही है कि तुम भाई CS:GO खेलो या फिर लूडो खेलो, तुम्हें गुस्सा किसी पे भी आएगा। तो फिर लाइक तुम लोगों को क्या लगता है लाइक कि ये रीज़न सही है, रीज़न सही बात है, बट फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतने केसेस क्यों आ रहे हैं दैट लिंक पीपल हु प्ले वायलेंट गेम्स विथ हैविंग वायलेंस इश्यूज? उनने कभी अच्छा गेम खेला नहीं क्यों? भाई। मतलब तूने ऐसे। क्यों? इंडिया का तूने डेमोग्राफिक देखा है? मतलब या तो कतई गरीब लोग हैं या तो थोड़े अमीर लोग हैं, और फिर एक अंबानी अकेले ऊपर बैठा है। हाँ तो जो 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 लोअर मिडिल क्लास टू लोअर क्लास में जो लोग हैं, वो थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है उनका भाई, मतलब ये मैं काफी पढ़ा हूँ सोशियोलॉजी वगैरह में, अपना लिविंग बना लेते हैं, एंड दैट मींस दे कैन अफोर्ड अ बेसिक स्मार्टफोन जो 8 से 10,000 के रेंज के बीच में आ जाता है, आजकल हर गांव में दिखता है। 10,000 से नीचे के भी आ जाते भाई आराम वो से। भाई आठ काफी। 8,000 से 10,000, हाँ उसी हाँ रेंज में, सही कह रहा हाँ 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 है। अब उस पे भाई पबजी मोबाइल जैसा गेम चल जाता है, हाँ ठीक है, फ्री फायर जैसा गेम चल जाता है, हम्म लूडो चेस तो बेसिक्स हैं ही। हाँ और बुढ़ी औरतों को देखा होगा, तो कैंडी क्रश से एडिक्ट होकर बैठे होते हैं, हाँ 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 है ना, वही है। तो अब जैसी इस कंट्री में कोई पहले कुछ गेमिंग का ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं, फिर अब यूजर फ्रेंडलीनेस की वजह से उनको इसमें एक्सेस मिल चुका है। अब जब वो इस दुनिया में आए तो उन्हें पता चल गया ना कि भाई क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ
उनकी रियल लाइफ में देख भाई, खेत में फसल नहीं उगती, वाइफ छोड़ के भाग रही है, शादी कैंसिल हो गई, डाउरी नहीं मिल रही, ये इशूज है भाई। उनकी वाइफ उनको छोड़ के भागी कुछ, उनकी दूसरी बीवी से शादी कैंसिल हो गई। वही हाँ फिर ये सबसे एस्केप करने के लिए कुछ तो चाहिए उन्हें। अब इतना एक्सेसिबल अगर बन गया है हाँ और तुम्हारे पास स्मार्टफोन पूरे टाइम रहता ही है, तो वो हम्म। कंट्रोल क्यों करेंगे खुद को? भाई है नहीं, ना? आई एम नॉट सेइंग कि कंट्रोल एज इन द सेंस कि वो गेम्स ना खेले, आई एम सेइंग कंट्रोल इन द सेंस कि जो मैं कह रहा हूँ वायलेंट बिहेवियर, जो जैसे लाइक न्यूज़ में नहीं आया था पहले कि लाइक पबजी वायलेंट हो गया है, इंडिया में बैन करो, लाइक थोड़ा आई थिंक टाइम पहले आया था हाँ ना। गुजरात में बैन भी हुआ था। हाँ तो उन्हें वो पता, उन्हें हारना नहीं आता ना, हार गए तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हारने वालों में से थोड़ा ना। एटीट्यूड हाँ देखा है तूने भाई, भाई बुरा हाल है। वही ना बुरा कि तो सारे वो हर एक बंदे पे ना डिपेंडेंट है। जैसे हम है, हम गेम खेलते हैं, हम भी तो कितनी बार हारते हैं। लाइक ये है कि चलो गेम खेल रहे हो तुम, कभी हारोगे कभी जीतोगे, इजी चीज। बट कुछ लोग ना ऐसे ले जाते हैं लाइक अपनी ईगो पे कि अगर भाई हम कैसे हार गए, पबजी गेम है, वही हम पीट देंगे दुनिया पर्सनली को ले पूरी। लेते हैं। भाई सही बात। दिल्ली वाले हैं, मार दिल्ली देंगे। वाले हैं और अब दिल्ली भाई वाला मैं भी हूँ, मैं किसको मारता हूँ ये बता तू। ये सेंटेंस गुजरात में भी यूज हुआ था, तभी बैन हुआ। दिल्ली वाले हैं, अबे चूड़े फाफड़ फेफड़ा खा तू। क्या होता है फाफड़ा? अच्छा मेरे को फाफड़ा बोलना था, शिट। फेफड़ा खा यार। भाई अरे अरे खा ले भाई तू। तुमको अभी रिसेंटली नहीं पता चला, अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ? क्या हुआ? एक बच्चे ने अपने बाप के 16 लाख रुपए उड़ा दिए पबजी के वो स्किन्स और वो सब। भाई देखा था भाई भाई क्या बच्चे हैं भाई। इसके बाप के पास 16 लाख पड़े हुए थे बस। अब क्रेडिट कार्ड से क्या होगा गॉन। ओ हाँ भाई साहब, ओ शिट। अरे एक्चुअली उस बच्चे के पास ना उसके डैड के लाइक बैंक अकाउंट का लाइक सारे पासवर्ड अबे वो तो सब थे। वो तो ठीक है, बट उसके डैड के बैंक अकाउंट में 16 लाख पड़े हुए थे ऐसे ही। हाँ, तो भाई सेविंग्स होंगी कुछ। सो भाई अबे 16 लाख से ज्यादा होंगी, क्या पता 16 लाख पे उसके डैड को पता चल गया होगा, या फिर एक लिमिट खत्म हो गई होगी और फिर उनको उसके पता डैड आ चला। गए बच्चे पहले। को गिल्ट फील हुआ है यार, चलो आज के लिए छोड़ देते हैं, कल आएंगे वापस। आज के आज 16 लाख काफी है, अगले दिन आज आएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा को लूटा है, कल एक्सिस में चलता है। कल 25 लेट्स गो। अगले दिन पबजी में फोन आ रहा है, हाँ मेरे को गेम टारगेट खरीदनी। सेटिंग। सही बात है। 16 लाख भाई लेकिन साहब, ओ भाई। उसका लाइक मर्डर वर्डर हुआ फिर उसके बाद? नहीं उसके डैड खींच ऐसे नहीं चलता। भाई भाई तू सोच, तूने मेहनत करी है, तूने पैसे कमाए हैं अपनी जिंदगी में, 16 लाख तूने बचाए हैं। और जैसे तूने कहा अगर सेविंग्स है ना तो और बुरी बात है, तू सेव किसके लिए कर रहा है? अपने बच्चों के लिए, कि भाई उनको कॉलेज भेजूं या उनकी लाइफ में कुछ भी हो, मैंने अच्छा रखा है इमरजेंसी के लिए। वो बच्चा जाके पबजी पे उड़ा दिया उसने, नकली चीजों पे उड़ाया उसने, वो चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती रियल लाइफ में। भाई मैं मर जाता शायद, लाइक बिना कुछ बोले, अगर मेरा बेटा, मैं बस उस ऑन द स्पॉट सुन के मर जाता है। लाइक मैं फंक्शन नहीं कर पाता इसके बाद, लाइक मैं ना बोल पाता, खा पाता, कुछ नहीं, मैं अपने आप को हक देता और मैं मर जाता। मैं तो बस इमेजिन कर रहा हूँ इसको, इसका बच्चा आगे इसको बोल रहा है छोटा सा काला सा आ रहा है, छोटा सा काला भगता आ रहा है अपने हाथ में, अपने अपने मुंह से साइज का बड़ा फोन लेके, पापा 16 लाख उड़ा दिए पबजी पे। भाई साहब वहीं से Actually कूद मैं गया, कूदा भी नहीं, मैं बस खड़े खड़े खत्म, ऐसे ही हो गया। कोलैप्स कर वहीं गया। पे हार्ट इसका ऑफ। हाँ भाई, रीस्टार्ट भी नहीं होगा भाई, अनइंस्टॉल आर्ट खत्म भाई। सही बात है भाई, लेकिन सोच तो एक 16 लाख रुपए। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं अभी कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा, मैं, मेरे पैसे तक नहीं है अभी। आशियाना स्कीम में घर आ जाता है 16 लाख में। अब हमारे स्पॉन्सर से आशियाना की बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई। बट हाँ बात सही है, जैसे जिशान ने बोला कि एटीट्यूड पे मैटर करता है। जैसे मैं भी भाई, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट मैंने भी अपना माउस तोड़ा है कुछ, मेरे को गुस्सा आ गया था गेम में। है कब? मेरा जो ये डेल वाला माउस है, इसका याद नहीं, रोलर चलता नहीं, तेरे को याद कैसे नहीं है? हाँ याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता खेल तो फोड़ा है सर। हाँ मैंने फेंक दिया था एक बार, अबे तो फिर बट वही है ना, मैंने ऐसे नहीं लिया कि भाई मेरे को कैसे हरा दिया, मैंने इसलिए लिया कुछ मेरे को अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैं ट्रैश हूँ। सही तो बात भाई है। माइंड सेट डिफरेंस है ना, अगर तुम्हें बड़ा लाइक तुम्हारी परवरिश वैसे करी है कि तुम भाई ईगो है तुम्हारी बहुत अच्छी वाली, तो भाई अब हाँ होंगी ऐसी चीजें। हाँ और तो प्लस यो लो गांड मिलो प्लीज उसे, भाई हमारे लिए जगह नहीं है दुनिया में।
भाई चूड़े लोग वही है ना भाई, अब टीनेजर्स ज़्यादा खेलते हैं, इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा हो सकते हैं वो, और ईगो सबसे ज़्यादा भाई टीनेज में ही आती है मेरे हिसाब से। आई होप रियली यही हो, मैं हूँ टीनेज में अपने, बट आई होप मेरी ईगो छूट गई है पीछे। थीम्स का भी डिलेड है। ये अब 40 साल में, जब ये 40 साल में इसका फोन आएगा, आ, 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 ये क्या ये मेरे दिमाग में ईगो ऐसा साउंड करता है। ईगो ऐसा साउंड करता है ईशान के दिमाग में। वही ईशान के दिमाग में ईगो की आवाज ग्रेट हॉल पियानो के सारे नोट्स हैं एक साथ। नाइस। ये मोर लाइक फटा हुआ वायलिन था ये। गराज बैंड पियानो। भाई तो अब थोड़ा सा लाइट नोट पे लाते हैं। तो जो जैसे अभी मैंने रिसेंटली, मेरे को पता चला, मेरे को पहले इतना नहीं पता था कि जो ई स्पोर्ट्स हैं उसमें मेरे को लाइक जेन्युइनली लाइक एक वो आई, मेरे को क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्रिहेंशन है कि भाई एक्चुअली कितना पैसा है उसमें। वही कुछ मेरे को पता नहीं था कि भाई इतना ज़्यादा पैसा है। मैंने बस एक न्यूज़ सुनी थी कि कुछ बच्चे को 9 मिलियन या कुछ मिले थे फोर्टनाइट वो जीतने का। और मेरे को पता नहीं 16 था साल कि का था वो। हाँ कि लाइक इतने ज़्यादा पैसे हैं, लाइक कि रॉकेट लीग वाले और ये सब CSGO वाले इतना ज़्यादा कमा सकते हैं टूर्नामेंट्स और उन सब चीज़ों से। भाई एक्चुअली भाई इतना ज़्यादा पैसा है, बट मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आया कि भाई इतना लाइक क्यों। क्राउड ये फंडिंग है देख, भाई, ये लोग सारे ना देखना चाहते हैं। सारे स्पॉन्सर्स हैं। देख, उनको इतने सारे स्पॉन्सर मिलते हैं, लाइक उनके हर टूर्नामेंट का जो एक मैच होता है ना, उस मैच के अंदर एक टीम को लाइक मिनिमम 3 लोग तो वो स्पॉन्सर कर ही रहे होते हैं। अच्छा। और ये ही नहीं है कि लाइक एक कोई कंपनी मल्टीपल टीम्स को स्पॉन्सर कर दे, बट ये भी होता है कि बहुत सारी टीम अलग अलग, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग टीम को स्पॉन्सर कर रही है, तो लाइक पैसे इतने इकट्ठे हो जाते हैं, प्लस जो जितनी भी टिकट्स बिकती हैं, हाँ फिर जितने लोग देखने आते हैं, वो वही इतने सारी चीजें होती हैं कि उनके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ये गेम है, कौन सी ईशान, डोटा 2 है ना शायद, जिसका हाँ, हर डोटा साल 2 का, हाँ 2020 का उसका प्राइस पूल है $34 मिलियन। क्या हाँ, एक्चुअल, और हर साल डबल होता है। हर साल डबल होता है, कंसिस्टेंटली हर साल डबल होता है। क्यों? क्योंकि क्राउड फंडिंग। अब देख, लोग देखना चाहते हैं कि उनसे बेटर जो खेलता है वो एग्जैक्टली कितना बेटर और कैसे खेलता है, हाँ इंस्पिरेशन मिलती है, हाँ। तो वो उस पर कैश इन कर लेते हैं वो। अब बात जो तो एक है। लोग स्पॉन्सर्स की बात कर रहा था, हम्म अब ऑब्वियसली अगर तुम किसी कंपनी का गियर यूज कर रहे हो और इतने हाई लेवल पे हो, हम्म तो वो उनका तुम्हारे में इंटरेस्ट आ ही जाएगा। तो मेजरली लाइक स्पॉन्सर से कमाते हैं वो, मतलब तुम्हारा पॉइंट है। हाँ, दोनों, स्पॉन्सर्स और क्राउड फंडिंग दोनों से। एटलीस्ट जो टूर्नामेंट के प्राइज पूल्स होते हैं, हाँ वो जो सारी टीम्स बटते हैं, वो उससे आते हैं, क्राउड हाँ। फंडिंग से। अच्छा। वो और बहुत इससे ना, ज्यादा पैसा। जैसे टूर्नामेंट्स है, उससे सिर्फ ये नहीं है कि तुम पैसे कमा रहे हो, तुम्हें लाइक एक नया एक्सपोजर मिल जाता है लाइक तुम्हारे पूरी लिए गेमिंग प्रमोशन भी कम्युनिटी। है। तुम जैसे कुछ, जैसे मैं अगर बताऊं, CSGO का एक प्रो है स्क्रीम नाम का, हम्म उसने सिर्फ 2 टूर्नामेंट लाइक मैचेस खेले होंगे ढंग से, और फिर उसको टीम से लाइक उसने टीम से निकाल दिया गया था, पता नहीं क्या हुआ, बट हम्म उसने स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। अब देख, उसका फैन बेस जो है टूर्नामेंट से बन गया, हम्म और जो उसको पहले देख रहे थे खेलते हुए, उससे भी अब वो ट्विच पे स्ट्रीम कर रहा है, उसके लिए एक वो हो गया कि लगातार की एक व्यूअर्स तो आ ही रहे हैं हमेशा। हाँ। सही बात है। और जैसे नई नई गेम्स आती जा रही हैं, वो नए नए गेम्स ट्राई कर रहे हैं और व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, जैसे स्क्रीन ने वैलोरेंट भी शुरू कर दी। किस वैलोरेंट एज इन टूर्नामेंट? नहीं, वैलोरेंट गेम खेलना लाइक ट्विच स्ट्रीमिंग पे वो सब। अच्छा, टूर्नामेंट्स है वैलोरेंट के? हाँ, हाँ वैलोरेंट के भाई, अबे टूर्नामेंट होते हैं। वैलोरेंट के जब अनाउंस हुआ ना, तो उस वैलोरेंट का पाथ सेट था कि ये CSGO को रिप्लेस करने वाला है। ओ भाई साहब। हाँ भाई, अबे उसके लॉन्च होने के, ऑफिशियल लॉन्च के 1-2 हफ्ते पहले टीम्स डिसाइड होने लगी, बिडिंग शुरू हो गई प्लेयर्स के लिए। हैं? हाँ, CSGO में ओ एक प्रो भाई था, Cloud9 साहब। के लिए खेलता था, टेंस नाम है उसका। हाँ। वो 2 हफ्ते पहले से ही अपनी वैलोरेंट टीम उसने फाउंड कर ली, फर्स्ट मेंबर बन चुका था वो। और जैसे तू गेम्स देखता है यूट्यूब पे, हीको, ACEU, वो सारे तो टीम में ही हैं ऑलरेडी। ओ, पता है, मैं उनकी लाइक लाइव स्ट्रीम के क्लिप्स देखे थे बस मैंने। हाँ, वो और क्योंकि देख, टीम के साथ जो है प्रो टूर्नामेंट, वो तो अपना अलग खेल रहे हैं, अब लाइव स्ट्रीम से वो लाइक अपनी नॉर्मल जो जितना डेली का कमा रहे हैं हाँ उससे वो। वही, हाँ भाई साहब। बहुत पैसा। डैम। लाइक खेलना आना चाहिए भाई, हमारी तरह नहीं है। मैं सोच रहा था यार, चलो प्रो चलते हैं।
ओह भाई क्या सपने थे। क्या सपने थे। तो सही भाई है। तू लाइक सब कुछ छोड़ के अगर पूरा दिन गेम्स खेलेगा तो तेरा भी स्किल्स पॉलिश तो होंगे ही। स्किल्स पॉलिश होंगे लेकिन टाइम कितना लगेगा ये भी तो सोच। अब टाइम तो किसी भी चीज में लगेगा ना भाई, तू कुछ भी कर। हाँ लेकिन अब वो टाइम तुम कब वो शुरू करते हो, जैसे श्राउड का मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, हाँ उसमें वो बता रहा था कि जब से वो 5-6 साल का तब से उसने शुरू कर दिया काउंटर स्ट्राइक 1.6 सबसे पुराना वाला खेलता था वो, भाई। इसीलिए अभी जाके वो जहाँ पे है वहाँ पे है ही, क्योंकि श्राउड कितने 5 साल का? श्राउड 20-30 में होगा आई थिंक। 20-30 नाइस। एक्चुअली हाँ वो 27 या 28 का है श्राउड। एंड उसने लाइक इतना बड़ा फैन बेस बना लिया अपना, क्योंकि वो पहले प्रो टूर्नामेंट्स भी करता है, वो ट्विच स्ट्रीमिंग भी करता है। हाँ और लाइक उसको स्पॉन्सर लिटरली मिक्सर ने तो उसको स्पॉन्सर किया था कि आप हमारे आके स्ट्रीम करो ट्विच को छोड़ के। $10 मिलियन मिले उसे। ओ हाँ, मैंने सुना था कि लाइक निंजा, श्राउड और एक और बंदा वो बना रहे थे, क्या बोलते हैं, एक हाँ अपना एक खुद नया का स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग पूरा एजेंसी। वो वो प्लेटफॉर्म बना रहे कुछ अभी कंफर्म नहीं है। नहीं हाँ, मैंने बोला, मैं सुना था बस, मैं पक्का नहीं है कि लाइक स्पॉटिफाई के साथ टाइड इन भी थे वो। स्पॉटिफाई क्या चाहता है भाई, सब कुछ कर रहा है स्पॉटिफाई, जो रोगन खरीद लिया। वो हाँ, मैंने देखा नहीं एक्चुअली स्पॉटिफाई पे जेआरई का कुछ आया एपिसोड अभी जब। कहाँ से, सितंबर में आएगा। अच्छा सितंबर में आएगा। स्पॉटिफाई के साथ टाई इन आई थिंक इसलिए था कि वो गाने वाने बजा सकते थे उनके, फिर लाइक उनको वो नहीं मिलेगा। नाइस। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। अब यहाँ हो सकता है ना, क्या पता कि उनको कॉपीराइट लाइक प्रॉब्लम नहीं होती कॉपीराइट की स्ट्रीम्स पे। भाई वो आर्टिस्ट पे होती डिपेंड करता है ना, स्पॉटिफाई में कितने सारे आर्टिस्ट हैं। हाँ नूडो तो देख कितनों का कॉपीराइट देगा स्पॉटिफाई बता। भाई उनको भी तो वो कुछ तो कमाना है जो स्पॉटिफाई को, आर्टिस्ट ने जिसने अपलोड किया है। स्पॉटिफाई को कमाने की जरूरत है, वो जो रोगन खरीदा उन्होंने भाई, सोच कितने व्यूज आएंगे। वो जो रोगन के लिए एक वीडियो सेक्शन बना रहे हैं पॉडकास्ट के लिए, भाई सोच एक बार। पैसा है यार, पैसा चाहिए और कुछ नहीं है, बस पकड़ाएगा जल्दी। क्या क्या पकड़ाएगा? पैसा? और भाई जो $100 मिलियन, हाँ तो भाई, सोच रहा है ना, अब 20 पता नहीं क्विंटिलियन करोड़ को तो होंगे एटलीस्ट। नहीं आई थिंक 10 करोड़ है। हाँ, नहीं एक सेकंड, कितने 150 मिलियन बोला ना तू? $100 मिलियन US डॉलर्स। 100, ठीक है, एक सेकंड। हाँ तो आई थिंक लाइक 15 करोड़। खीम्स क्या बोल रहा है तू? अच्छा नहीं, रुक फिर एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने ट्राई किया था कन्वर्ट करने का, वो पता नहीं 5 जीरोस और उसके बाद करोड़ आया, मैं काउंट भी नहीं किया मैंने। इतना तो नहीं है, 5 जीरो और हाँ उसके बाद करोड़, चलना चेक कर। कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड। 745879 और फिर 4 जीरो। हाँ एंजॉय। एंजॉय कर लो, काउंट कर लो मेरे लिए कोई, प्लीज मेरे को बता देना डीएम में। 745 करोड़। 700, ओ भाई। हाँ सेवन भाई, 745 करोड़ है। भाई साहब, तू सोच रहा है। मिश्रा मेरे को बैठ के यहाँ पे मीम्स भेज रहा है। इतने में मोदी नया पूरा क्या बोल रहा है फेस? ओ नूडो का इंसान चलता है यार, बोला क्यों नहीं तूने? क्या बोल प्लीज। ओ नूडो, नो नो, नूडो अब जा बोल। चुका, अब जा चुका। अबे यार, आप जा चलो नूडो फिर का गेम नो। इसी नोट पे आई थिंक खत्म करते हैं भाई। तो चल ईशान भाई आउटरो दे दे। आउट दे दे। हाँ भाई। चलो फिर। हाँ तो जैसे कि मैंने बोला, आज का एपिसोड यहीं समाप्त। तो बहुत अच्छा लगा हमें काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड करके। थोड़ी और कंसिस्टेंसी की कोशिश करेंगे हम। लेकिन हाँ, मेरा स्कूल स्टार्ट हो चुका है, इनके पता नहीं एंट्रेंसेस का क्या सीन है, तो टाइम मिलना मुश्किल है। आज हमने भाई, आज हम एक हफ्ते से प्लान कर रहे थे आज रिकॉर्ड करेंगे, आज हाँ कर भी लिया हमने, तो सही है। कर लिया हमने, अजीब बात है। हाँ लास्ट एपिसोड था ये पॉडकास्ट का। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद ऑन द जर्नी भाई इट्स बीन अ प्लेजर। नहीं, वो नेक्स्ट एपिसोड होगा आएगा आएगा, फोरशैडोइंग। यस। तो हाँ, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जो भी आपके फीडबैक है, क्रिटिसिज्म, कमेंट्स, जो भी है, सब कुछ कमेंट सेक्शन में भर दो, हमें मैसेज कर दो। वी विल बी श्योर टू लिसन। और हाँ, सोशल्स वगैरह पे हर जगह लाइक कर दो, यूट्यूब, इंस्टा, स्पॉटिफाई पे फॉलो कर देना। थैंक्स अ लॉट। आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। कीम्स आउटरो म्यूजिक।
एक सेकंड, आउटरो म्यूजिक से पहले लाइक हमें इतना हमने इतने दिनों बाद रिकॉर्ड करा है कि ईशान ने एक्चुअली अच्छा इंट्रो दे दिया गलती से। ईशान ने कोई हरकत नहीं करी। इंट्रो की बात कर रहा है, आउटरो की बात कर? तूने इंट्रो बोला अभी। आउटरो, सॉरी आउटरो, अगर मैंने इंट्रो बोला तो आउटरो, मेरे को याद नहीं रहता मैं क्या बोलता हूँ हाँ एक्चुअली। इतने नॉर्मल तरीके से दिया भाई इसने इंट्रो, अभी अजीब लगा मेरे को। फिर इंट्रो बोला इस आउटरो यार।